बड़ा दावा कर रही थी कि 157 लाख मीट्रिक टन धान हम खरीदे। क्या जब धान खरीदी हुई, क्या ये सरकार केंद्र से सहमति ली थी? क्या केंद्र सरकार से पूछा था? क्या केंद्र सरकार से अनुमति लिया था या नहीं? ये पहले स्पष्ट सरकार को करना चाहिए। दूसरा चीज, 3100 रुपए में धान खरीदती है सरकार और 2000 रुपए में बेच दे रही है, नीलामी कर रही है। तो मतलब सीधा सीधा है कि छत्तीसगढ़ के खजाने को, छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा 11 पर टन 1100 रुपए का नुकसान हो रहा है। इसका भरपाई कौन करेगा? हमारा ये सवाल है। और क्या इसको खरीदने के लिए पूरे 1,57 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के लिए क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार से आग्रह किया था? क्या चिट्ठी, चावल खरीदने के लिए क्या सरकार चिट्ठी लिखी थी? क्या हमारी पूरी चावल खरीदी जाए? सरकार ने क्या प्रयास किया? पहले सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। ऐसा क्या मजबूरी आई कि 3100 रुपए में धान खरीदी होता है और उसको आप बेच देते हैं 2000 रुपए में? मतलब सीधा सीधा छत्तीसगढ़ की खजाने को 1100 रुपए का नुकसान हुआ है। कहीं इसमें बड़े घोटाले की ओर इशारा तो नहीं कर रहा है? इसमें कितना कमीशन कम रेट में बेच रही है सरकार, तो कितना कमीशन बना हुआ है सरकार के लिए? मतलब कुल मिलाकर 1100 घाटे में बेचना सरकार छत्तीसगढ़ खजाने का नुकसान कर रही है और कहीं ना कहीं बड़े कमीशन की ओर, बड़े घोटाले को इशारा कर रही है। इस संविधान में बिल्कुल मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को। लगातार सड़क से लेकर लोकसभा तक लड़ते रहे कि देश में जातिगत जनगणना की आवश्यकता है, जातिगत जनगणना कराना चाहिए। अगर ये सरकार नहीं कराती है तो आने वाला समय में जातिगत जनगणना हम कराएंगे। ये पूरे लोकसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको बहुत मजाक उड़ाए थे। लेकिन आज सरकार को मानना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। राहुल गांधी जी ने घुटने टेका दिए इस सरकार को, क्योंकि अब तैयार हुई जातिगत जनगणना कराएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की जीत है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी की जीत है और पूरी कांग्रेस पार्टी की जीत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना को कराने के लिए तैयार हुई। कहीं न कहीं कांग्रेस की ये बड़ी जीत है और वहीं भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार कांग्रेस के आगे नतमस्तक घुटने टेकने पे मजबूर है। भारतीय जनता पार्टी को पहले खुद की चिंता कर ले, फिर कांग्रेस के लिए चिंता करेगी। देखिए, कांग्रेस मुद्दे की लड़ाई लड़ रही है, सरकार की विफलताओं को लेकर लड़ाई लड़ रही है। सरकार हर मोर्चे पर फेल है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सरकार के पास कोई योजना है ना कोई विजन भी है। सिर्फ जल जंगल जमीन को बेचने की काम कर रही है, हमारे खनिज संसाधनों को बेचने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ में आक्रामक मोड में और लगातार सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है। देखिए, इसमें छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता तो रहेंगे और साथ ही हमारे इंचार्ज माननीय पायलट सर को सर, ये दुर्ग से पहले था तो हम लोग तो फाइनल था और कार्यक्रम में पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अब पहलगांव की घटना होने की वजह से फिर उसको 2-3 दिन के लिए पोस्टपोन करते हुए आगे बढ़ा दिया गया था डेट। ये एआईसीसी का निर्देश था कि 26 तारीख तक कोई कार्यक्रम नहीं करना है। लेकिन यह है कि अब बहुत ही शादी ब्याहों का सीजन है, सब परिस्थितियों को देखते हुए फिर हम लोगों ने आगे बिलासपुर में 8 तारीख को प्रदेश स्तर का संविधान बचाओ रैली करने का आयोजन, लगभग डेट फाइनल हो चुकी है। देखिए, इस मामले में हमें तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल है, कोई पूर्व मंत्री का नाम भी आ रहा है। तो कहीं उनको आम आदमी, कोई मध्यम व्यक्ति को इसमें इन्वॉल्व करके कहीं अपने नेताओं को बचाने का साजिश तो नहीं है, क्योंकि बड़ा घोटाला है और इस घोटाले में जो भी रहे
उनका पर्दाफाश होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन क्या सरकार इस पे पूरी पारदर्शिता से काम करेगी क्या? कहीं अपने नेताओं के ऊपर पर्दा डालने का काम तो नहीं करेगी, सबसे बड़ा सवाल। लेकिन जो गलत है उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये कल